नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 5 PM। तारीख है आज 4 जुलाई। एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है 5 जुलाई और दिन रहेगा अपना शुक्रवार का यानी फ्राइडे का। ठीक है। अभी तक जो हमारे सामने मार्केट है, जो इन्फॉर्मेशन है, आज की कैंडल की जो चार्ट पे प्रिंटिंग हुई है वो अगेन इसी प्रकार की कैंडल है। एक रेड कलर की कैंडल है। मार्केट खुलता ऊपर है, टिक नहीं पाता है, नीचे आता है, बट साइडवेज टू नेगेटिव टाइप का रह के क्लोज हो जाता है। मार्केट में कोई कैसी खास मूवमेंट है नहीं कि आप उसको ट्रेड कर सकें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये लगभग इसी प्रकार के दिन रहे हैं। कोई खास ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट रहती नहीं है। अगर आज के दिन की बात करें तो लास्ट के हाफ एन आवर में मार्केट थोड़ा बहुत जो रेंज बना के बैठा था, ऊपर की तरफ 350 और नीचे की तरफ 330, देख लीजिए 20 पॉइंट का दायरा है ये। टाइम पास वो इसने लास्ट की हाफ एन आवर की कैंडल में तोड़ा और 24,300 मतलब कॉल पुट दोनों खा गया 24,300 की। ठीक है। कल की जो मार्केट थी उसमें ऐसी इसने रेंज पकड़ के रखी। ये उससे पिछले दिन की जो मार्केट थी उसमें भी इसने ऐसी रेंज पकड़ कर, जनरली मार्केट क्या है, एक रेंज पकड़ के रख लेता है और ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है। हाँ, गैप अप जरूर हो जाता है। ठीक है। रेड कलर की कैंडल बनती है, टिकता है नहीं, गैप अप जरूर हो जाता है। ठीक है। अब ये HDFC बैंक को देखिए आप। HDFC बैंक ने क्या गेम खेला है। न्यूज़ ला के गैप अप, उसके बाद प्रॉपर डंपिंग चल रही है उसमें। FI का स्टेक बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि उसको पहले ही बाय कर लिया है। जैसा कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने उसको पहले से ही उठा के यहाँ से उठा के, तो ये इनको पहले से पता होता है क्या होना है क्या नहीं होना है। और आप देखेंगे तो आज की कैंडल पूरा जहां से गैप अप वो सब कवर कर लिया है इसने। ठीक है। और कल के दिन अगर ये 1700, ये 1720-25 इसके नीचे चला जाता है तो ये जो ब्रेकआउट की बात मैं कर रहा था तो वो ब्रेकआउट जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे फिर वो कंफर्म नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट लगाते हैं, ठीक है, और अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है 720 के नीचे, तो कोई ब्रेकआउट ना समझे। हाँ, उससे अगले वीक में तेजी निकलती है, बढ़िया निकलती है, तब की बात अलग है। वो फिर हम अगले मंडे ट्यूसडे को देखेंगे। ठीक है। चलिए अब निफ्टी पे एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सेम चीज दोस्तों, सेम मार्केट की में आप डेली टाइप का एनालिसिस ही सुनेंगे, क्योंकि डेली टाइप के मार्केट में सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है। हाँ, उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़ना है दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको बिना पढ़े कृपया करके मेरी वीडियो आगे मत देखिए। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, जो मुझे दिखता है मार्केट में, जो मुझे समझ में आता है, अपनी छोटे माइंड को अप्लाई करके आपके सामने शेयर करता हूँ। आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बाकी भैया, ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है, जिसमें कि पैसा लगता है आपका, गाड़ी कमाई का, मेहनत का, पसीने का, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ठीक है। हाँ, निफ्टी की बात करें, आ जाइए उसमें। एनालिसिस दोस्तों एक तरीके का है, क्योंकि डेली के जो चार्ट पे जो पैटर्न है उसमें कुछ कोई अंतर नहीं है। ठीक है। जिस पे आप कुछ प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करें उसमें कोई खास अंतर नहीं है, वो डेली एक जैसा सही है। ये ये ठीक है। पीछे के 4 दिन का 30-30 मिनट की मैंने एक कैंडल लगाई हुई है। मार्केट को पढ़ेंगे तो मार्केट के प्राइस एक्शन में आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। तो यहां से ये गैस कर पाना कि प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, वो बिल्कुल ही एक अलग चीज होगी। यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस ये है। हाँ, जो चीज मेंटेन करके रख वो है गैप अप। गिफ्ट निफ्टी जो है, US मार्केट 7 बजे खुलने से पहले ही 30-40 पॉइंट प्लस वो पहली हो जाती है। फिर US मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे फ्लैट टाइप का रहे, वो उसको बिठा बिठू के 60-70 पॉइंट दिखा देते हैं। और जब मार्केट ऊपर खुलता है तो 100 पॉइंट के आसपास खुलता है, मतलब और 30-40 पॉइंट फालतू ही खुलता है। ठीक है। तो ये जो गेम है, ये गेम बहुत जबरदस्त चल रहा है। अगर स्क्रीन पे मार्केट देखे, स्क्रीन पे निफ्टी ने अब तक कोई ऐसा लेवल ब्रेक नहीं किया है जिसको बोला जाए कि कन्विंसिंग हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, कन्विंसिंग कुछ हो रहा है, तो अब तक ऐसा है नहीं। ये चाल मेरे को तो एक चाल ही लग रही है, क्योंकि ये जो यहाँ पे पीस बन रहा है, ये बड़ा ही डेंजरस पीस बन रहा है और ये बहुत लंबा बन गया है। जनरली ये पीस इतना सा बन के करेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे आप ये देखेंगे, ठीक है, ये जनरली ऐसे जब पीस बनते हैं तो मार्केट करेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे आप, जब बहुत छोटी सी रेंज में कुछ कैंडल ऐसे 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 बन जाती है और नीचे आना बड़ा लाजमी होता है, वो एक हेल्दी चीज होती है। ये यहाँ पे बना था,
कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, इसको यहाँ पे 400 500 पॉइंट की गिरावट देके इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाना था। तो ये बहुत लंबा हो गया है और ये बड़ा मेरे को तो डरावना सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी करेक्शन फिर उतनी बड़ी आती है, ये बेस लाइन भी रिटेस्ट हो सकती है 23,350 के आसपास, है ना। तो बाई साइड का तो अपना कोई व्यू है नहीं। ठीक है, इंडेक्स में तो कहीं से भी किसी प्रकार से बाई साइड नहीं रहना है। अब इसमें एक चीज आपको देखनी है, प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए, प्रीवियस डे के लो के नीचे आपको ट्रेड करने लग जाए, तो वहां से आपको इंट्रा डे में एक रिवर्सल का जैसे देखिए ये है, इसके इसका लो ये है, इसके नीचे आया ही नहीं मार्केट, इस कैंडल के ये लो के नीचे आया ही नहीं मार्केट, नीचे खुल के ऊपर, इस कैंडल का लो ये है, मार्केट ऊपर, इस कैंडल का लो है, मार्केट ऊपर, इस कैंडल का लो है ये, आज मार्केट पूरे दिन ऊपर। प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगे तो वो समझ लीजिए एक रिवर्सल का साइन है। और अगर क्लोजिंग हो जाए उस दिन फिर पुट भी कैरी करके जाइएगा बिंदास बिंदास। ठीक है, क्योंकि ये पीस को करेक्ट होना ही होना है, 1000% होना ही होना है। हम ये आप मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे जो है बिल्कुल दम नहीं है, इसी प्रकार की कैंडल बनती रहेंगी, डेली कुछ होता रहेगा। हाँ, गैप अप अगर आप इतने श्योर हो कि होना ही है, जो कि हो रहा है, ठीक है, तो भाई उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। और कल मार्केट मुझे तो नहीं लगता कहीं ज्यादा ऊपर नीचे खुलेगा। यूएस मार्केट भी बंद है, तो मेरे ख्याल में इसके आसपास ही खुलना चाहिए। तो कल हमको देखना पड़ेगा मार्केट में चाल क्या रहती है, बाइंग रहती है, सेलिंग रहती है, क्या रहता है। और एक चीज है, 24,500 क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। जैसे 24,200 का भी लेवल है ना, वो उसने टाप के इतनी चाल चली है यहाँ पे, ये आप देखेंगे 2 से 3 दिन इसको लगे, 24,200 क्रॉस नहीं हो पा रहा था, नीचे आ जा रहा था। इसको क्रॉस करने के लिए मार्केट को खोला ही गया 291। ठीक है, वहां से फिर नीचे के राइटर भागे, भैया इसका तो जाना ही नहीं। तो चलिए खैर, इन चीजों को क्या बात करनी, सिंपल है भैया, 24,500 के नजदीक से जितना आपको मौका मिले सेल करने का, डोंट मिस। अगर ऊपर जाता है तो, अगर ऊपर जाता है तो, बाकी कल के दिन अगर निफ्टी जो 20 कितनी 291 की ओपनिंग थी ना कल के दिन, कल की ओपनिंग क्या थी यहाँ पे देखेगा आपको, ये ओपनिंग क्लोजिंग में 3 पॉइंट का डिफरेंस है शायद, इधर देखते हैं। इधर दिखेगी आपको ओपनिंग, इधर दिखेगी क्लोजिंग, मेरे ख्याल में 286 की क्लोजिंग थी, ओपनिंग शायद 291। हाँ, 291 286, ठीक है। तो 280 एक लेवल पकड़ के रखिए आप कल के दिन, 24280, इसके नीचे निफ्टी है तो सेल में रहना है भाई, तो सेल साइड रहना है। ठीक है, और आप कैरी करके चले जाइए। अगर 24175 का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो बहुत ही बढ़िया है। ये सिनेरियो अगर डेवलप होता है तो कल सेलर का दिन है, बिलो 2480। और इस लेवल का ब्रेक होना भी बहुत बड़ी बात होगी, क्लोजिंग आ जाए तो भाई सुभान अल्लाह। ठीक है, ये हमको कल देखना है, क्योंकि हम अभी बियर बनने के मूड में हैं। तो बियर बनने के क्या क्या सिनेरियो है, एक सिनेरियो है ये, दूसरा तेजी होती है, होने दीजिए। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ से पलटी मारेगा, और मारेगा जरूर। तो जो जिस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है या ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्या जानकारी नहीं, जिस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो या तो फिर मुझे मिले 24,450 के आसपास कहीं, वहां पे मैं डेफिनेटली 24,505 एक 5 पॉइंट ऊपर का नंबर का एसएल लेके एक जरूर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की वहां पे कोशिश करूंगा। तो ये सिनेरियो दूसरा है, बियर साइड का ट्रेड लेने के लिए ये दो प्रकार का सिनेरियो मिलता है, तो जरूर सेल किया जाएगा मार्केट को, निफ्टी को। आगे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं दोस्तों, फार्मा सेक्टर पे ध्यान दीजिए। कल भी मैंने आपके साथ एक दो स्टॉक शेयर किए थे, आज भी एक दो स्टॉक शेयर किए हैं। बाकी जितने थे सब ने पैसा दिया है, एशियन पेंट हो, ठीक है, औरो फार्मा हो, सिंजीन हो, ठीक है, जाइडूस लाइफ हो, दबा के चला है जाइडूस लाइफ, तो 4-5% चला है शायद। ठीक है, और डॉक्टर रेड्डी भी मैंने आपके पास आज शेयर किया है। तो जो ये लेवल मैंने शेयर किए इन पे फोकस रखिएगा। पीएल का ये भी आपके साथ मैंने शेयर किया, ये सब चले हैं। ठीक है, ये सब चले। आईएक्स है जो अटका हुआ है, पर जो फॉर्मेशन उसकी है, आईएक्स की जो चार्ट पे
चलिए इसकी भी बड़ी दो चार लोगों की वो आ रही थी कि आईएक्स का बताओ, तो एक बार आईएक्स का चार्ट खोल लेते हैं, इसके बाद बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। इंडियन, हाँ इसमें देखिए यहाँ पे ना चलना है इसको। ये देखिए ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न था ऐसे करके, इसका विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आया ऐसे। अभी 3 दिन से थोड़ा सेल जा रहा है बट उसमें वॉल्यूम बहुत लो है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत लो है। अगर ये नीचे भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली ऑपरेटर ने इसको उठा के लेके गया यहाँ से, तो उसमें बाइंग ही आनी चाहिए। तो एसएल आप मतलब 180 के बिलो क्लोजिंग रख लीजिए, और मेरी माने तो अगर किसी का कैश में सौदा है तो ये लेवल पकड़ के रखिए। ठीक है, 175 इसके टारगेट बड़े हैं। क्यों है बड़े, मैं आपको इसको वीकली चार्ट बताता हूँ। ये देखिए पूरा एक राउंडिंग बॉटम है ना। और भी बताता हूँ आपको, अच्छे से बना के दिखाता हूँ। 2 मिनट लगेंगे दोस्तों, इसके बाद करते हैं कवर किसको, निफ्टी बैंक को। ये है इसका ब्रेकआउट, इसने ब्रेकआउट दिया है भाई, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो इसका टारगेट है ना, इतना है, यहां से ऊपर ले लीजिए आप। अगर कोई कैश में पकड़ के रखता है तो 220 से 230 ये स्विंग में दिखा देगा आपको, स्विंग में। ठीक है, तो आईएक्स ने पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा इसमें कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 175 वही नंबर जो मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया, ये यहाँ पे आप आगे यहीं पे सपोर्ट लेके दोबारा घुसा है ना, तो 175 बिलो क्लोजिंग। स्विंग में इसका टारगेट 200 प्लस है, 200 प्लस। और इसमें बाइंग अच्छी है, और जब जब इसमें रेड कैंडल बनी है बहुत ही बिलो रेड कैंडल बनी है, और ये इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो जाना चाहिए इसको, पर मेरे हिसाब से कल कल भी शायद इसमें तेजी हो सकती है इस प्रकार से कुछ। तो ये है आईएक्स। ठीक है, 175 एक नंबर पे ध्यान रखिएगा, पूरे बहुत क्या कहते हैं पूरे 1 साल का ब्रेकआउट है ये, 1 साल बाद। ठीक है, एनएससी मंथली आरएसआई भी एक बार देख लेते हैं, जो हम डेली देख ही रहे हैं। थोड़ी कम हो गई होगी बट अदरवाइज 79.91 तो मैंने देखी थी आज, 79.73। ठीक है, आज मैंने 79.91 भी देखी थी। चलिए ये वैसे ही ओवरबॉट जोन में है यार, बहुत ओवरबॉट जोन में। और लगातार नौवीं कैंडल, बहुत ब्राइट चांसेस हैं ये मंथ की कैंडल रेड कलर की बने, बहुत बहुत ब्राइट चांसेस, बहुत ब्राइट चांसेस। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे जो कि लग रहा है कमजोर। हाँ, इसने देखिए क्लस्टर सा बना लिया है इधर, ये वाला एक ब्रेकआउट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, इसके बीच में है ये, तो ये इस रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी जनरली ऐसे ही करता है, एक क्लस्टर बना लेता है। ठीक है, पर छोटा मोटा नहीं है, नीचे की रेंज 52,000 है भाई, और ऊपर की रेंज 53,000 के आसपास है, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। तो ये अगर ये इस लो के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, आज का लो मार्क कर लीजिए इसमें, 52 कितने का है आज का, 52,824 बस, 52,800, 52,800 ये लेवल अगर कल ब्रेक होता है, ये लेवल कल अगर ब्रेक होता है, सेल करना चाहिए इसको, बिंदास सेल करना चाहिए। नीचे की तरफ ये इस रेंज को टेस्ट करने आएगा, 5200 के आसपास। ठीक है, बीच में 300 400 500 पॉइंट जैसे आपको दिखे प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। 52,800 बिलो कल ये बियर की टेरिटरी में ट्रेड करेगा, इसमें डेफिनेटली 300 400 पॉइंट की तो कहीं भी गिरावट नहीं की, जो कल ही दिख जानी चाहिए 52,800। इसके ऊपर ट्रेड करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर मैं अपने स्टॉक्स पे ही नज़र रखूंगा, कुछ जो स्टॉक्स हैं मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किए गए हैं। ठीक है,
वहाँ पे लिखा है मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए। तो टेलीग्राम पे नज़र रखिए आप। और क्या, जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पे वो ये ग्रुप है दोस्तों, है ना। डॉक्टर रेड्डी भी शेयर किया है। जाइडस लाइफ ओरो फार्मा सिंजीन पीएल, ये मैसेज है मेरा 2:45 उसके बाद ये और चले हैं। फिर डॉक्टर रेड्डी भी शेयर किया है 2:50 के आसपास। तो कोई जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, कृपया करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। फिलहाल आज की डेट में इसमें 5 इतने सब्सक्राइबर हैं, ये मेरा चैनल है। अदरवाइज ग्रीन ट्रेडर के बहुत सारे चैनल खुले हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक चैनल यही है, ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे रियल में व्यूज आते हैं। ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, इधर जो है व्यूज जो है वो बंदे देख रहे हैं, मशीन के नंबर नहीं है ये सारे बंदे देख रहे हैं। तो टेलीग्राम पे आप नहीं है तो टेलीग्राम पे जुड़िए, बिकॉज इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू कन्वे माई मैसेज एज ए ट्रेडर। जो मुझे फील होता है मार्केट में शेयर करता हूँ। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एज ए एनालिस्ट बना रहा हूँ। तो एज ए ट्रेडर मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में क्या देख रहा हूँ, वो 9:15 के बाद ही पता लगता है भाई, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक। और देखना पड़ेगा मार्केट में कल क्या होता है। कल एक क्रूशियल डे है मेरे हिसाब से। अगर रिवर्सल होता है तो लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैं समराइज कर देता हूँ। 24280, ये ठीक है। इंट्राडे में सेल साइड में बैठ जाना है। 52800 इंट्राडे में सेल साइड में बैठ जाना है। इसमें अगर ये नंबर ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, और फिर 24225 नहीं ब्रेक होता उसी कली के दिन में, तो आप पुट को घर भी लेके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का देखेंगे कि कल मतलब इसके नीचे ट्रेड करके कहाँ पे कैसे क्लोजिंग होती है, वो हम देखेंगे। तो ये चीज़ों का कल हमें नोटिस रखनी है अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है। इससे अलग सिनेरियो बनते हैं, मैं इंडेक्स को स्किप ही करना चाहूँगा, अवॉइड ही करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।